तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर्स m। क्या मीनिंग हो रहा है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर जो होगा वो इस फॉर्म में 3m या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा, इसको प्रूव करिए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में आता है। अगर क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर जो 5 होने वाला है, अगर आप ये दोनों क्वेश्चन को अच्छे ढंग से कर लेते हैं तो एग्जाम में आप क्वेश्चन को शायद नहीं छोड़ के आएंगे। तो देखिए अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में आपको उसी टाइप से लेके चलना है जिस टाइप से क्वेश्चन नंबर 2 में आप बनाए थे, जो वर्ड लिखे थे। अगर क्वेश्चन नंबर 2 नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम दे दिए हैं। अब देखिए यहाँ लिखना है कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पॉजिटिव इंटीजर्स लिख रहे हैं हम। देखिए ये पॉजिटिव इंटीजर्स और एंड b इक्वल टू आपको क्या मानना है, जो यहाँ नंबर होता है b इक्वल टू 3 मानिए। वेयर यहाँ लिखिए कि वेयर q एंड r एग्जिस्ट। q मतलब हो गया क्वेसेंट और r का मतलब हो गया रिमाइंडर, एग्जिस्ट करेगा। तो इस ये जब इतना लाइन लिखने के बाद आप यहाँ लिखिए बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। एल्गोरिथम हम लोग इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि एल्गोरिथम हम लोग यूज करते हैं जब कोई चीज फाइंड करना होता है, और लेमा का यूज हम लोग करते हैं जब यूक्लिड डिवीजन। देखिए यहाँ डिवीजन छूट गया, डिवीजन भी लिखना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। हाँ क्या बात कर रहे थे कि लेमा का यूज हम लोग करते हैं जब किसी क्वेश्चन को प्रूव करना होता है, इसलिए देखिए यहाँ लिखा हुआ है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट। और एचसीएफ फाइंड करने का क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो यहाँ हम लोग लिखे बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा ए इज इक्वल टू, यहाँ लिखना है बी क्यू प्लस आर। और आपको कंडीशन पता ही है कि b जो होगा वो ग्रेटर देन r होगा और r जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो इसके हिसाब से यहाँ हो जाएगा a इज इक्वल टू b के प्लेस में अब होगा 3। तो यहाँ आप 3 लिखिए और q के प्लेस में q लिखिए प्लस यहाँ देखिए r जो है वो r ही रहेगा। लेकिन यहाँ जो कंडीशन अवर हो जाएगा वो हो जाएगा कि 3 ग्रेटर देन r और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हुआ कि दैट इज r के इक्वल टू r का वैल्यू जो होगा वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है। 3 कंडीशन आपके पास मिल रहा है, 3 केस हो रहा है। एक 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। ध्यान दीजिए इसमें बोला गया है कि सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी, मीन्स स्क्वायर का काम करना है। लेकिन ये जो a लिखा हुआ है ये पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं वो बात पहले लिख लेते हैं। तो हम यहाँ लिख रहे हैं a may be written as, a may be written as क्या हो सकता है, देखिए हो सकता है a इक्वल टू 3q हो सकता है, या फिर a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 हो सकता है, और a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 हो सकता है। तो ध्यान दीजिए a का वैल्यू मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। किसको, पॉजिटिव स्क्वायर को, सॉरी पॉजिटिव इंटीजर्स को, स्क्वायर को नहीं। अभी हम लोग का स्क्वायर का काम बाकी है। यहाँ लिखा हुआ है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, मीन्स अगर ये जो लिखा हुआ है 3q और a इक्वल टू 3q प्लस 1 और a इक्वल टू 3q प्लस 2 ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ आप केस 1 लेके चलिए, केस फर्स्ट में क्या काम करना है। अब देखिए a इज इक्वल टू होगा 3q, तो 3q मीन्स ये हुआ पॉजिटिव इंटीजर्स, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग
ऑन बोथ साइड। देखिए क्या होगा, ये जो a है a का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा a का स्क्वायर और इधर हो जाएगा, जब स्क्वायरिंग करेंगे तो 9q का स्क्वायर। तो इस चीज को हम लिख सकते हैं कि 3 इंटू 3q का स्क्वायर, और फिर यहाँ हम लिखेंगे 3 और ये q, 3q स्क्वायर के प्लेस में हम m लिखेंगे और m इक्वल टू यहाँ लिख देंगे कि m इक्वल टू 3q का स्क्वायर। अब यहाँ समझिए, यहाँ बहुत लोग का कंफ्यूजन होता है कि ये जो m है वो कोई भी इंटीजर्स है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है फॉर सम इंटीजर m, तो m जो है वो कोई भी इंटीजर्स है, तो 3 के बाद ये जो नंबर होगा ये कोई न कुछ नंबर है, और नंबर को हम लोग मान लिए कि एक इंटीजर्स है, और ये इंटीजर्स के बदले हम यहाँ सिर्फ लिखे m। तो इसका क्या मतलब हुआ कि फर्स्ट केस ये फॉलो कर रहा है कि अगर 3q के फॉर्म में आया है पॉजिटिव इंटीजर तो उसका स्क्वायर जो होगा वो होगा 3m के फॉर्म में। अब देखिए केस टू जो है उसमें क्या होगा कि अब ये a इक्वल टू 3q प्लस 1 है, तो a इज इक्वल टू यहाँ लिखेंगे 3q प्लस 1। तो ये तो हो गया आपका पॉजिटिव इंटीजर्स, लेकिन अगर इसका हम बात करें स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स तो फिर से स्क्वायरिंग करना होगा आपको। यहाँ लिखिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए a का स्क्वायर मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर इधर मिला, और इसके इक्वल टू यहाँ हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, तो इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं a का स्क्वायर का मतलब 3 का q का स्क्वायर, मतलब ये हो गया 9q का स्क्वायर। देखिए 9q का स्क्वायर लिखे, प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और प्लस 2ab। तो पहले 2ab को लिख लेते हैं, तो 2 इंटू 3 मतलब 6q होगा प्लस देखिए 1। तो यहां से देखिए ये 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 आया, तो ये हो गया ये इसका होल स्क्वायर। अब यहां से हम लोग को चेंज करके लाना है या तो इस फॉर्म में या 3m प्लस 1 के फॉर्म में। तो देखिए कैसे आता है, पहले आप इसको नोट कर ले, हम इधर लिखते हैं। तो इस चीज को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि a स्क्वायर इक्वल टू, देखिए ये दोनों से अगर 3 को कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 और यहाँ ब्रैकेट में बचेगा 3q का स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब देखिए फिर से इस चीज को हम फिर से m मान सकते हैं, 3 और यहाँ m मान लेंगे और ये प्लस 1। यहाँ बहुत लोग को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कि अगर पहले m के इक्वल टू आप 3q का स्क्वायर माने, फिर m के इक्वल टू आप इस चीज को मान ले रहे हैं, तो 3q स्क्वायर प्लस 2q कैसे ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या। तो m जो है वो सम इंटीजर्स है, मीन्स कोई भी इंटीजर्स है, तो यहाँ कोई भी नंबर होगा तो वो इंटीजर्स जरूर कहलाएगा, तो उसके बदले हम m मान सकते हैं। तो वहां भी यहाँ कोई भी नंबर आएगा तो उसको इंटीजर्स मान के m लिख सकते हैं, और यहाँ भी अगर कोई नंबर आएगा मीन्स कोई भी इंटीजर्स आएगा तो उसको हम लोग m लिख सकते हैं। इसलिए हम यहाँ ब्रैकेट में लिख लिए कि m के इक्वल टू, देखिए यहाँ लिख देते हैं इसके इक्वल टू m। हमको m इक्वल टू लिखना चाहिए था लेकिन उधर ज्यादा स्पेस है, इसलिए हम इसके इक्वल टू m लिख दिए। तो ये हो गया आपका कि सेकंड कंडीशन मीन्स पहला आ गया 3m, दूसरा आ गया 3m प्लस 1 के फॉर्म में। एक और केस बचा हुआ अभी देखिए 3q प्लस 2 का, इससे चेक कर लेंगे हम लोग कि इसका जो फॉर्म होगा मीन्स किस टाइप का इसका चेहरा होगा। देखिए यहाँ लिखेंगे केस थर्ड, और ये जो केस थर्ड होगा तो इसमें क्या होगा a इज इक्वल टू होगा 3q प्लस 2। तो ये हुआ फिर से आप समझिए पॉजिटिव इंटीजर्स, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया था स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, तो यहाँ स्क्वायरिंग आपको करना ही पड़ेगा। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड फिर से लिखिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड क्या मिलेगा, a का स्क्वायर इसके इक्वल टू देखिए ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो 2 इंटू 3 मतलब 6 इंटू 2 मतलब 12, तो 12q प्लस 4। अब देखिए इससे भी हम लोग को चेंज करना है इसको, और क्या ले जाएंगे देखिए किस फॉर्म में जाएगा ये हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक सब में से हम क्या कर रहे हैं
अच्छा, इस चीज को एक लाइन और काम करते हैं हम, 9q² प्लस 12q लिखते हैं और यहाँ हम लिखते हैं 3 प्लस 1। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो नंबर है इससे हम 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ बचेगा 3q² प्लस 4q प्लस 1 और ब्रैकेट के बाद एक और 1। अब देखिए फिर से इसके इक्वल टू मान लेंगे m, तो यहाँ हम लिख सकेंगे कि 3m प्लस 1। तो आप क्या देख रहे हैं कि एक बार आया 3m, दूसरा कंडीशन में आया 3m प्लस 1, तीसरा कंडीशन में भी आया 3m प्लस 1। मीन जो पॉजिटिव इंटीजर्स था a इक्वल टू उसका जब स्क्वायर निकला तो यही फॉर्म आ रहा है, मतलब 3m आ रहा है, 3m प्लस 1, 3m प्लस 1 आ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स का किस स्क्वायर जो होगा, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर होगा वो आइदर दिस फॉर्म में हो सकता है, मीन 3m के फॉर्म में हो सकता है, या 3m प्लस 1 या 3m प्लस 1 के फॉर्म में हो सकता है। तो यहाँ अब हम लोग सिंपली देंगे। अब यहाँ आपको ब्रैकेट में ये चीज लिखना है कि m इज इक्वल टू, अब देखिए ये हो गया 3q² प्लस 2q प्लस 2q नहीं, या 4q है, 4q प्लस 1। इसी में ज्यादा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट का कि m के इक्वल टू वैल्यू कैसे चेंज होते रहता है। तो m का वैल्यू जो है वो चेंज होने का सिर्फ ये मतलब है कि ये m कोई भी इंटीजर्स है, तो कोई भी इंटीजर्स में हम लोग यहाँ कुछ भी आएगा उसके बदले m हम लोग यहाँ पुट करेंगे, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉमन में आना चाहिए, मतलब 3 का मल्टीपल में वो होना चाहिए और प्लस 1 हो जाए, या फिर रिमाइंडर 0 भी बच सकता है, प्लस 0 भी, तो इस फॉर्म में हो सकता है। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे अब हेंस स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स is either of the form, कौन कौन सा फॉर्म में होगा, 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा। यही बात हम लोग को प्रूव करना था। एक एक स्टेप को समझना है। सबसे पहले जब स्टार्ट करें तो वो लाइन हमेशा लिखें कि a b एनी पॉजिटिव इंटीजर्स एंड जो b इक्वल टू हम लोग लेट करते हैं, जो मानते हैं, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है। तो b इक्वल टू 3 और बाकी यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रोसेस लेके चलिए और इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करिए। बहुत मजा आता है क्वेश्चन सॉल्व करने में और इस टाइप का क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में हर साल। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है और उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए हम इसको किनारे लिखे ताकि स्पेस थोड़ा बच जाए। यूज ईडीएल मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ, अब देखिए यहाँ वहां स्क्वायर था और इस बार क्यूब कर दिया है, मतलब हम लोग a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला जरूरत पड़ने वाला है। ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। अब देखिए यहाँ उसी टाइप से हम लोग चलेंगे। फिर से यहाँ से हम लिखते हैं सॉल्यूशन। देखिए आपको पता है कि हम लोग क्या लिखते हैं, ये लाइन हमेशा लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स एंड बी इक्वल टू, बी का जो वैल्यू है वो हम लोग किसके अकॉर्डिंग लेट करते थे, इसके अकॉर्डिंग। यहाँ 9 है तो 9 हम लोग, या 3 तो 3, 6 तो 6। लेकिन एक चीज देखिए, अगर यहाँ 9 होगा तो इसमें रिमाइंडर होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 केस होगा। तो 8 केस तक काम करते करते हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। तो कुछ थोड़ा अब करना होगा ताकि हम लोग का काम बहुत ज्यादा करने से बच जाए। तो अब यहाँ क्यूब है तो क्या करते हैं हम लोग 3 ले लेते हैं। तो 3 का हम लोग क्यूब करेंगे तो 3 का 9 का फॉर्म मिल सकता है, मतलब 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो उस तरीका से 9 का नंबर मिल जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, b इक्वल टू यहाँ 3 को मानते हैं। अगर किसी को लग रहा हो कि सर हम 9 लेंगे तो बनेगा, या नहीं बनेगा जरूर, लेकिन उसमें आपको 8 कंडीशन मिलेगा और केस 1, केस 2, केस 3 करके आपको 9 टाइम मिस 8 तक जाना होगा। तो यहाँ b लेके चलिए, b का वैल्यू 3 लेके चलिए, हो जाएगा। और फिर यहाँ लिख लीजिए वेयर, वही लाइन की Q एंड R एग्जिस्ट,
Q and R एग्जिस्ट, इसमें Q और मीन्स क्वोशिएंट और रिमाइंडर एग्जिस्ट करेगा। देयरफॉर यहाँ लिखते हैं देयरफॉर बाय यूक्लिड डिवीजन, या देयरफॉर मत लिखिए, सिर्फ बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा लिखिए। तो EDL हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप लोग पूरा लिखिए। बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा A इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला BQ प्लस R। ये फॉर्मूला अभी तक तो आप लोग रट भी लिए होंगे। अब यहाँ देखिए ये हो गया कि B का वैल्यू जो होगा वो ग्रेटर देन होगा R, और R का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अब यहाँ लिखिए A का वैल्यू ये हो गया, और यहाँ देखिए B का वैल्यू अगर 3 पुट करिए 3, और ये Q हो गया, प्लस R के प्लेस में आप R लिखिए, और यहाँ देखिए क्या होगा कि 3 ग्रेटर देन R और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हुआ कि दैट इज R इक्वल टू होगा 0 या होगा 1 या 2 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है क्योंकि 3 से ही डिवाइड किया गया है। तो अब यहाँ कंडीशन मीन्स आपके पास 3 केस होगा कि A को हम लोग लिख सकते हैं 3Q या 3Q प्लस 1 या 3Q प्लस 2। तो अब हम यहाँ देखिए डायरेक्ट केस 1 लेके चलते हैं। यहाँ लिखते हैं केस 1, और यही लिख देते हैं कि वेन R इक्वल टू 0। तो A को हम लोग लिख सकते हैं कि 3Q प्लस 0 मतलब 3Q। तो यहाँ क्यूबिक करना है, मीन्स क्यूब लाना है। तो जिस तरीका से वहां स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते थे, यहाँ हम लोग लिखेंगे क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। तो डायरेक्ट आप लिखिए A का क्यूब के इक्वल टू 3Q का क्यूब। तो ये हो गया A क्यूब, मीन्स एनी पॉजिटिव इंटीजर्स का ये क्यूब है। क्यों ऐसा हम काम कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। तो A जो है वो एनी पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो इसका क्यूब करना होगा। और यहाँ आपका आ जाएगा नंबर देखिए 27 Q का क्यूब। तो इस तरीका से इस चीज को हम लिख सकते हैं A का क्यूब के इक्वल टू, देखिए 9 के फॉर्म में ले जाना हमको। यहाँ 9M चाहिए, या 9M प्लस 1 या 9M प्लस 8 चाहिए। तो इसको हम लिखते हैं 9, और 9 के बाद इधर हम लिखते हैं 3Q का क्यूब। तो ये देखिए 9 हो गया, और इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये M है। तो यहाँ देखिए हम लिखते हैं इसके बाद A क्यूब के इक्वल टू, ये हो जाएगा 9 और M, और यहाँ ब्रैकेट में आप लिख लीजिए कि M इक्वल टू, M का वैल्यू हो जाएगा जो ये 9 के बाद जो बचेगा वो, मतलब 3Q का क्यूब। तो ये हो गया आपका कि जो पहला नंबर आया मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स का क्यूब जो आया वो 9M के फॉर्म में है। अब हमको दिखाना है कि ये 9M प्लस 1 के फॉर्म में कब होगा। तो अब हम लोग केस 2 लेके चलते हैं। यहाँ लिखेंगे केस 2, और केस 2 में देखिए क्या होगा। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे वेन R इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स 3Q प्लस 1। तो फिर से क्यूबिक जब करेंगे तो देखिए क्या लिखेंगे, A का पावर 3 के इक्वल टू 3Q प्लस 1 का पावर 3। तो ये हो गया A क्यूब, और इधर हो गया 3Q प्लस 1 का क्यूब। अब इसका फॉर्मूला तोड़ दीजिए, इधर तो A क्यूब ही होगा। अब यहाँ फॉर्मूला जब तोड़ेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर। देखिए हम कहीं लिख देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं। देखिए A प्लस B का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर। या फिर इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं कि A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3AB, और यहाँ A प्लस B को ब्रैकेट में आप देख सकते हैं। तो यहाँ वही काम करते हैं, इसको तोड़ देते हैं फॉर्मूला में। तो ये हो जाएगा 27 क्यूब का क्यूब, और 1 का क्यूब जब करेंगे इस फॉर्मूला से हम ले रहे हैं, तो 1 का क्यूब करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1। और देखिए फिर 3AB करेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस के बाद 3, और A का मतलब 3 क्यूब, मतलब डायरेक्ट हम लिख देते हैं 3 3 या 9। तो ये 9 क्यूब होगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही होगा, और A प्लस B मतलब 3Q प्लस 1 भी रह जाएगा। अब ध्यान दीजिए इससे और इससे हम 9 को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ होगा, आपको अगर ज्यादा दिक्कत है तो ये 1 को बाद में लिखे, ज्यादा अच्छा होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक हम 9 कॉमन लेते हैं तो देखिए क्या बचेगा,
यहाँ बचेगा 3q का क्यूब प्लस, यहाँ से जब 9 कॉमन हम लिए हैं तो यहाँ बच गया q और 3q स्क्वायर, मतलब 3q का स्क्वायर प्लस ये हो गया q, और प्लस जो ये 1 है ये बाहर रह गया। तो इस तरीका से क्या मिला, ये 9 हो गया और यहाँ से लेकर इसको हम लोग m बोल सकते हैं। तो देखिए हम इसको लिख रहे हैं कि 9 और ये हो गया m, और प्लस जो ब्रैकेट के बाद जो 1 है इसको हम लोग लिखते हैं 1। तो a का जो क्यूब हुआ वो आ गया 3m प्लस 1। यहाँ आपको समझना ये फॉर्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b, या इस फॉर्मूला में भी आप तोड़ सकते हैं, यही चीज मिलेगा आपको। और यहाँ जब कॉमन ले लेंगे 9 तो ये आ जाएगा 3q का क्यूब और प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। ये कैसे हुआ यहाँ से समझिए, ये q इसमें मल्टीप्लाई किए और ये q इसमें मल्टीप्लाई किए, और इधर जो 1 है ये 1 रह गया। तो यहाँ से लेकर इसको हम लोग बोल दिए कि कोई इंटीजर्स है और इंटीजर्स को हम m समझ रहे हैं। तो a का जो क्यूब हुआ मीन्स एनी पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर का जो क्यूब हुआ वो आया 3m प्लस 1 के फॉर्म में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिए। देखिए यहाँ 9m प्लस 1 हो गया। अब हम लोग देखना है कि जो केस थर्ड होगा, मतलब जिस समय r का वैल्यू 2 होगा उस समय या तो ये आ सकता है या फिर ये आ सकता है या फिर 9m प्लस 8 आ सकता है। तो देखते हैं हम लोग क्या आएगा। तो हम इधर इरेज कर देते हैं, हमको लग रहा था कि एक ही बार में हो जाएगा लेकिन नहीं हुआ। अब यहाँ हम लिखते हैं, देखिए ये हो जाएगा केस थर्ड, यहाँ हम लिख रहे हैं केस थर्ड व्हेन r इक्वल टू, यहाँ आप लिखे व्हेन r इक्वल टू, जिस समय 2 होगा उस समय बात होगा। तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। तो फिर से क्यूबिक जब आप करेंगे तो a का क्यूब और इधर मिलेगा 3q प्लस 2 का क्यूब। क्यूबिक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्यूब है। स्क्वायर और क्यूब का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ देखिए ये हो गया a का क्यूब करेंगे, मतलब इस फॉर्मूला से अगर हम लोग तोड़ेंगे तो a का क्यूब को हम लिखेंगे यहाँ 27q का क्यूब और प्लस b का क्यूब को आप लास्ट में लिख सकते हैं, यहाँ लिख दीजिए b का क्यूब। ठीक है, b का क्यूब हो गया 8, 2 का क्यूब करने से 8 होगा, और यहाँ आएगा 3, देखिए 3ab, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 क्यू होगा, और इसके बाद ये नंबर दोनों प्लस में रह जाएगा, 3q प्लस 2 यहाँ ब्रैकेट में रह जाएगा। अब देखिए फिर से 9 ये दोनों से कॉमन ले सकते हैं, तो 9 जिस समय कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3q का क्यूब प्लस यहाँ बचेगा देखिए 2q से जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 6q का स्क्वायर, और 2q से जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4 का क्यूब 4q, और ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा, प्लस 8 बाहर बच गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक को फिर से हम लोग बोल सकते हैं m। तो इस तरीका से ये हो गया 9 और m प्लस बाहर जो 8 है वो 8 रह जाएगा। तो कोई भी a जो था वो पॉजिटिव इंटीजर्स था और इसका क्यूब करने से 9m प्लस 8 आया। तो क्या समझ में आ रहा है कि एक बार 9m के फॉर्म में आया, कहाँ देखिए यहाँ पे, और सेकेंड में आया 9m प्लस 1 के फॉर्म में, थर्ड में आया 9m प्लस 8 के फॉर्म में। तो जो प्रूफ करने बोला था वही सब बात आ गया। तो आप यहाँ लास्ट में आप लिख दीजिए hence the cube of any positive integer is the form 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8, और यही हो गया आपका प्रूफ। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 4 और 5 भी हो गया। अब किसी किसी का माइंड में आ रहा होगा सर क्वेश्चन नंबर 3 क्यों नहीं बनाए, वीडियो लंबा हो रहा था, और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सिर्फ एचसीएफ फाइंड करना है, 2 नंबर गिवन है, दोनों का एचसीएफ फाइंड कर दीजिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, आंसर जो होगा वही, बस वही का काम करना है और कुछ नहीं करना है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो भी हम सॉल्व किए एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन को आप जरूर से कर ले। एग्जाम में जाने से पहले इस टाइप का क्वेश्चन आपको करना ही है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करिए, नए हैं चैनल में सब्सक्राइब करिए, अपना ख्याल रखिए, बाय, टेक केयर।